अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से रिकॉर्ड मिकदार में एक्सपोर्ट होने वाले फर्नेस ऑयल को। पिछले माली साल के दौरान पाकिस्तान से 1.4 मिलियन टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट हुआ है, जिससे पाकिस्तान ने कुछ $600 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला कमाया है। आज की वीडियो में बताएंगे कि किस तरह अगर इसी फर्नेस ऑयल को हम पाकिस्तान के अंदर मजीद रिफाइन कर लें तो यही $600 मिलियन बढ़कर $1 बिलियन से $1.2 बिलियन हो सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में मजीद तकरीबन कोई 70,000 के करीब जॉब्स क्रिएट होंगी। जब हम ज़्यादा पेट्रोल ज़्यादा डीजल पाकिस्तान में बना रहे होंगे तो हमारे यहाँ रिलायबिलिटी फ्यूल की जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। वो तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आपको बताते चलें कि पिछला माली साल जो है वो कई लिहाज से पाकिस्तान के लिए अहम रहा। पाकिस्तान ने 1.43 मिलियन टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट किया है। इसमें 1.3 मिलियन टन यानी 13 लाख टन जो हाई सल्फर फर्नेस ऑयल है वो था, और 1,37,880 टन लो सल्फर ऑयल जो था वो एक्सपोर्ट किया है। तो ये जो ऑयल है मजीद रिफाइन हो सकता है, लेकिन उसे रिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई रिफाइनरी नहीं है। अगर हम अपनी 5 पुरानी रिफाइनरीज को अपग्रेड कर लेते हैं जिस पर $6 बिलियन लागत आती है, तो इस पैदा होने वाले फर्नेस ऑयल की मिकदार के अंदर 78% कमी लाई जा सकती है। हमारे नए नाजरीन जो हैं उनको बताते चलें कि जब भी खाम तेल किसी रिफाइनरी के अंदर रिफाइन किया जाता है, उससे पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, जेट ऑयल निकाला जाता है, मुख्तलिफ किस्म के लुब्रिकेट्स निकाले जाते हैं, तो आखिर में जो मुख्तलिफ 2-3 बड़े महलूल बचते हैं उनमें से एक फर्नेस ऑयल होता है। ये पहले पाकिस्तान में पुराने पावर प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल हो जाया करता था। अब पाकिस्तान में पुराने फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पावर प्लांट्स बहुत महंगी बिजली पैदा करते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, तो अब इसका पाकिस्तान में कोई इस्तेमाल नहीं है। इस वजह से रिफाइनरीज अब इस तेल को एक्सपोर्ट करने पर मजबूर हैं। एक्सपोर्ट करने पर इस लिहाज से कि वो नुकसान में से एक्सपोर्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका मसरफ कोई नहीं है, तो ज़्यादा नुकसान से कम नुकसान तक लाने में उन्हें ये एक्सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन ये बड़ी वैल्यूएबल कमोडिटी है। दुनिया में इसी फर्नेस ऑयल से 40 से 60% तक डीजल बनाया जाता है और इसी से 10 से 20% तक पेट्रोल भी बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें इस 1.43 मिलियन टन फर्नेस ऑयल की, तो ये 3.4 करोड़ बैरल तेल बनता है, यानी कि एक टन में 23.7 बैरल तेल होता है। तो इस हिसाब से अगर हम इस फर्नेस ऑयल से सिर्फ 50% डीजल ही बनाएं तो कोई 7,20,000 टन हम लोग एक्स्ट्रा डीजल बना सकते हैं। 1,70,00,000 बैरल डीजल, और उसकी मालियत कितनी बनती है? तकरीबन $700 मिलियन के करीब। फिर इसी फर्नेस ऑयल को हम लोग पेट्रोल में कन्वर्ट करें, 15% भी उसका ज्यूम करें, तो ये कुछ 2.25 लाख टन यानी 50 लाख बैरल से ज़्यादा मजीद पेट्रोल बनता है। उसकी मालियत कितनी बनती है? तकरीबन $300 मिलियन। दोनों क्लब करें तो कोई $1 बिलियन हमें एक्स्ट्रा पाकिस्तान के अंदर बचत होगी। हमें बाहर से मजीद डीजल मजीद पेट्रोल कम मंगवाना पड़ेगा $1 बिलियन का। इसके अलावा कोई 35% के दीगर कई किस्म के ऑयल्स और गैसेस पैदा होंगी, वो हम बेचकर पैसे कमा सकते हैं। फिर अगर हम अपनी 5 रिफाइनरीज को अपग्रेड करते हैं जिन पर $6 बिलियन लागत आएगी, तो समझ लीजिए 6 साल में ऑयल रिफाइनरीज अपनी लागत पूरी कर लेंगे। फिर इन रिफाइनरीज के लगने और बाद में ऑपरेशनल होने के सबब मुल्क में मजबूती तौर पर कोई 70,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। वो किस तरह? इन रिफाइनरीज की कंस्ट्रक्शन के दौरान मुख्तलिफ किस्म के जो इंजीनियर्स होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, मिस्त्री होंगे, मजदूर होंगे, अगर उनकी तादाद हम डिस्कस करें तो 20 से 25,000 नौकरियां वहाँ क्रिएट होंगी। फिर वो लोग जो इसे ऑपरेशनल करेंगे बाद में, कोई 7,500-8,000 लोग उन रिफाइनरीज के अपग्रेडेड डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे जो बनने हैं। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की सनतें जो हैं, मसलन स्टील की सनत, सीमेंट की सनत, केमिकल की सनत, फैब्रिकेशन की सनत, प्लास्टिक की सनत, तो वो सनतें जो हैं वो पाकिस्तान से रॉ मटेरियल लेंगी, तो वहाँ पर भी 15 से 25,000 एक्स्ट्रा लोग काम करेंगे।
तो इन रिफाइनरी से जहाँ एक तरफ हमें कसीर ज़रिए मुबादला बचकर मिलेगा, दूसरी तरफ हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी, हाई एंड ज़्यादा पैसों वाली जॉब्स होंगी, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। फिर प्लास्टिक की इंडस्ट्री को, पाइप बनाने की इंडस्ट्री को, फिर हीट एक्सचेंज जो है, टरबाइंस के ऑटोमेशन, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में फ़रोग पाएंगी। हम लोग फ्यूल में मज़ीद सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, हम खुद कफील हो जाएंगे। उसके साथ साथ हम जब मज़ीद रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बना रहे होंगे, यानी हाइड्रो स्कीमिंग रिफाइनरी से निकल के हम लोग डीप कन्वर्जन या हाइड्रो क्रैकिंग यूनिट्स पे जाएंगे, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में कई मज़ीद केमिकल्स फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल होने वाले और इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ किस्म की गैसेस, वो जब हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद होंगी, वो हमारी इंडस्ट्री को मिलेगी, तो हमारी उन फील्ड्स के अंदर भी बचत होगी। तो देखिए अल्लाह ताला ने इस ममलिकत को कहाँ कहाँ नवाज रखा है। जिस चीज़ को हम नुकसान पर एक्सपोर्ट करने पर मजबूर हैं, वो चीज़ कितना बड़ा असासा है। इसी तरह बताते हैं कि हम गैस के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। पाकिस्तान में मौजूद कोई 22 करोड़ के करीब बड़े जानवर जो हैं, उनका जो फुजला है, जो गोबर हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है, हमारे देहात में ताफुन पैदा करता है, मक्खियों का, मच्छरों का मस्कन है, उसको अगर हम बायोगैस में कन्वर्ट कर लें तो कम से कम 3 करोड़ लोगों के लिए खुराक उस गैस पे पकाई जा सकती है। जी हाँ, इतनी गैस होगी कि उससे जो अगर हम चूल्हे जलाएंगे तो 3 करोड़ लोगों की रोज़ाना की खुराक पकाने की ज़रूरियात पूरी करेगी। याद रहे, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गैस के कनेक्शंस हैं, जो आम सुई गैस के कनेक्शन है, उनकी तादाद तो 1 करोड़ के करीब है। तो उससे ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल हमारे पास बायोगैस का है। किस तरह? देहात के अंदर बसते हुए लोग, दूर दराज लोग, जहाँ पर हमारी सुई गैस नहीं पहुँच सकती, हम कोशिश भी करें तो नहीं पहुँचा सकते। क्यों? एक, हमारे पास इतने वसाइल नहीं, दूसरा हमारे पास इतनी गैस नहीं कि हम हर जगह सुई गैस पहुँचा सकें। तो वहाँ पर हमें बायोगैस देनी होगी। लोगों को 50, 60, 70 हज़ार, लाख रुपए का एक बायोगैस का प्लांट लगा के देना होगा। अब कुछ ना करें, बिला सूद कर्जे दे दें लोगों को एजुकेट करें, लोग खुद ही बायोगैस प्लांट लगा लेंगे। और वो एक बायोगैस प्लांट अगर नीयत से संभाला जाए तो 25 साल उसकी उम्र होती है। तो आप सोच लीजिए, 25 साल आपको मुफ्त गैस मिलेगी। आपने अपने जानवर का गोबर उसमें डालना है, उससे आपको गैस भी मिलेगी, आपको फर्टिलाइज़र, खाद भी मिलेगी, जिससे आपकी पैदावार बढ़ेगी। तो देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम फजूल समझते हैं। हमारे लिए ये दर्द सर है, लेकिन असल में ये अल्लाह की दी हुई बहुत नेमतें हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।